कोरा कागज़ की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एमपीएसआई का मैंने प्रीवियस वीडियो में कट ऑफ बताया था, लेकिन सभी कैंडिडेट को कहीं न कहीं जिसने भी एग्ज़ाम दिया है, हमेशा अपने ऊपर डाउट रहता है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ चीज़ें क क्लियर करने वाला हूँ कि सबसे पहले उन लोगों को तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, जिनका स्कोर मैं बताऊँगा किस रेंज में होना चाहिए। कुछ लोग डाउट में भी रहेंगे, तो मैं बोलूँगा जो डाउट वाले हैं, उन्हें भी तैयारी शुरू करनी चाहिए। जब आप डाउट में ही हो, तो क्यों पहले से तैयारी शुरू ना कर दें? अगर हो सकता है कि आपका रिज़ल्ट आने के बाद एग्ज़ाम क्लियर ना हो, लेकिन आप कहीं न कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहे होंगे। इसका मतलब है कि अगर आप एमपीएसआई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको नुकसान नहीं होने वाला है, आपको फ़ायदा ही होने वाला है। दूसरी चीज़ ये देखूँगा कि आपको मेंस की तैयारी शुरू कैसे करनी है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि अगर आपको यही पता नहीं है कि मेंस की तैयारी स्टार्ट कैसे करनी है, तो आप कहते हैं ना खिचड़ी खिचड़ी पक जाएगी दिमाग की ऐसे। तो खिचड़ी नहीं पकानी है हमें, हमें सबसे पहले समझना है कि तैयारी शुरू कैसे करनी है। फिर कहाँ से करनी है, बुक लिस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर मैं बुक लिस्ट शेयर करना चाहता हूँ आपको। क्योंकि एमपीएसआई को जो मैंने एग्ज़ाम देखा, तो उसका लेवल मुझे थोड़ा-सा डिफरेंट लगा और उस लेवल के हिसाब से हम देखेंगे कि मेंस भी कुछ हद तक उसी टाइप का रहने वाला है और हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा क्योंकि वहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग भी मिलने वाली है। तो उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी तैयारी की ज़रूरत है और उसके लिए कुछ बुक लिस्ट हैं। थोड़ी-सी हैवी हो सकती हैं वो बट बहुत ही काम की हैं। तो चलिए बिना कोई देरी किए सबसे पहले मैं बता दूँ आपका कि आपको तैयारी शुरू करनी चाहिए या नहीं। सबसे पहले अगर आप अनरिज़र्व कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैंडिडेट हैं और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं और आपका स्कोर 70 प्लस है, चाहे आप कोई भी कैंडिडेट हैं और आपका स्कोर 70 प्लस है, कोई भी कैंडिडेट, तो डोंट वेस्ट योर टाइम मतलब आप यूट्यूब पर ये पूछना बंद कर दीजिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर होगा या नहीं। इन इन लोगों से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप क्लियर हो चुके हैं, अब आपको मेंस पर ध्यान देना है और आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि आपने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है इस एग्ज़ाम में। तो मेंस के लिए आपको क्या करना है, मेंस की तैयारी लग जानी है। आप आगे थोड़ा स्किप करके आप आगे देख सकते हैं कि कौन-सी चीज़ें आपको देखनी है। तो वो मैंने आगे बताऊँगा तो वो आप देख लेना। अभी आप ये वाला पोर्शन स्किप कर दीजिए कि और किसका होने वाला है, आप खुद का देखिए 70 प्लस वाली। फिर दूसरा, अगर आप 60 प्लस हैं और आप अनरिज़र्व कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस, एससी-एसटी में तो आपका होना ही है 60 प्लस में। तो आप कहीं न कहीं डाउट में तो हैं। देखिए 60 प्लस मतलब कि जो 61 है या फिर 60 हैं, वो डाउट में तो हैं। वो डाउट में तो हैं। लेकिन 62 प्लस वाले या फिर 63 प्लस वाले अनरिज़र्व कैंडिडेट, उन्हें अभी भी होप नहीं छोड़नी चाहिए। इन सभी को 60 प्लस वालों को अभी किसी भी कैंडिडेट को होप नहीं छोड़नी चाहिए, आपको तैयारी में लग जाना चाहिए। आपको हिस्ट्री, पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट उठाना शुरू कर देना चाहिए। फिर जब रिज़ल्ट आएगा तो आप और क्लियरली बोल पाएँगे कि आप आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया है। बट मैं बोलूँगा 60 प्लस वाले कैंडिडेट बिल्कुल आप होप मत छोड़िए, अभी आपको तैयारी में लग जाना चाहिए। आपको अगर एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो नुकसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो ये मेनली 60 प्लस वाले उन कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ जो अनरिज़र्व, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से हैं। फिर कुछ कैंडिडेट, 1 मिनट मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ। कुछ लोगों को क्लियर हुआ होगा कि जिनका 60 और 70 के ऊपर स्कोर है, कोई भी कैंडिडेट हो, उन्हें तैयारी में लगे रहना है। हो सकता है कुछ कैंडिडेट को डाउट लग रहा हो, तो डाउट वाले भी बिल्कुल भी भूल जाएँ कि आपका मेंस होगा या नहीं, आपको तैयारी में लगे रहना है। फिर जब मैं बात करूँगा 60 से नीचे वाले कैंडिडेट यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस तो मैं बोलूँगा कि 58 तक आपको होप रखनी है, 58 तक। अगर ईडब्ल्यूएस के हैं तो थोड़ा-सा एक आध नंबर का अंतर ले सकते हो आप, लेकिन उससे कम में आपका नहीं होना है। थोड़ा-सा कड़वी बात बात लगेगी आपको बट ये सच्चाई है कि 56, 57 से कम में आपका स्कोर है, तो बहुत ही कम चांसेस हैं। रीज़न है कि काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट हैं जो 60 और 70 के ऊपर लाए हैं। तो उन कैंडिडेट में अगर आप नहीं हो तो थोड़ा थोड़ा नहीं ज़्यादा डाउट है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को मैं बोल सकता हूँ कि उन्हें थोड़ा-सा फ़ायदा मिल सकता है अगर 55, 56 के आस-पास भी स्कोर है, तो उनको थोड़ा फ़ायदा हो सकता है, लेकिन इससे कम में तो बिल्कुल भी नहीं होना है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का आप सभी को पता है कि ज़्यादा अंतर नहीं होता है, तो इनको 58 तक मैं बोलूँगा कि थोड़ी-सी होप रखिए। लेकिन 58 से कम है, बिल्कुल होप नहीं रखनी है आपको। आपको आगे की किसी और एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाना है। एमपीपीएससी है, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, जेल पहरी आने वाला है, वन रक्षक आने वाला है। एमपी के एग्ज़ाम की आप तैयारी करिए, बट एमपीएसआई को अभी कुछ टाइम के लिए आपको छोड़ देना है। रिज़ल्ट तक वेट करना है आपको, फिर उसके बाद जैसा भी रहेगा तो वहीं अगर मैं एससी-एसटी की बात करूँ तो 50 प्लस कैंडिडेट जिनके भी स्कोर एससी-एसटी से 50 प्लस हैं, स्टार्ट योर प्रिपरेशन। नो मैटर कि आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं, बिल्कुल मत सोचिए, होगा या नहीं होगा, मत सोचिए और लग जाइए। 50 से कम वालों को बिल्कुल मैं बोलूँगा आप बहुत ही ज़्यादा डाउट में हैं, रिस्क में हैं, तो
कितने भी कैंडिडेट हों, लेकिन आप हमेशा याद रखना एससी एसटी में भी 50 प्लस बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने लाया होगा। तो सिर्फ एसटी वालों को बोलूंगा कि 48 46 तक आपको होप रखनी है, बाकी आपको क्या करना है, अगले एग्जाम की तैयारी करनी है। तो ये बात हो गई कि किसको मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, और बिल्कुल भी टाइम वेस्ट किया आपको स्टार्ट कर देनी है प्रिपरेशन आज से ही। आज से कैसे करनी है वो अब मैं बताता हूँ आपको, आज से तैयारी कैसे शुरू करनी है। सबसे पहले सिलेबस आपके सामने होना चाहिए। सिलेबस चिपका लो अपने सामने, 60 प्लस 70 प्लस और 50 प्लस वाले। आपको सिलेबस सामने रख लेना है। सिलेबस क्या है आप सभी को पता होना चाहिए। हिस्ट्री, पॉलिटी, पार्ट ए पार्ट बी पेपर वन में होगा। पेपर टू में आपका पार्ट ए में साइंस, टेक्स, इकोनॉमी, ईवीएस, एनवायरमेंट, और यहाँ पर साथ में एक और सब्जेक्ट है इंटरनल सिक्योरिटी, IS, इंटरनल सिक्योरिटी। दूसरा पार्ट बी में आपका मैथ्स और रीजनिंग है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। और यहाँ पर 300 मार्क्स के दोनों पेपर होने वाले हैं। अभी ये क्लियर नहीं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 100 भी हो सकते हैं या फिर 150 भी हो सकते हैं। 300 तो होंगे नहीं, क्योंकि 2 घंटे में पेपर होने वाला है, तो 300 क्वेश्चन तो नहीं होंगे। तो यहाँ पर हम ये मान के चल सकते हैं कि आपके दोनों पेपर में, पेपर 1, पेपर 2 में या तो 100 क्वेश्चन हो सकते हैं या तो 150 क्वेश्चन हो सकते हैं। मतलब 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा या तो 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। तो ये 2 पॉसिबिलिटी हैं, ये सिर्फ पॉसिबिलिटी हैं, अभी एमपी ईएसबी ने इस पर कोई भी क्लियर नहीं किया है। तो आपके सामने सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस के बाद इनके जो सब टॉपिक्स हैं वो भी आपको लिख लेने हैं, जो कि डिटेल्ड दिए हुए हैं किसमें, सिलेबस में। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं उस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आ जाऊँगा, और कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, वो भी बता दूँगा। दूसरी चीज़, स्टैंडर्ड बुक्स आपके पास होनी चाहिए। ज़्यादा स्टैंडर्ड बुक्स नहीं, बस 2-3 बुक्स आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। ऐसी स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो जो हर एग्ज़ाम में आपको लगती हैं और शायद आपके पास होगी भी। तो वो बुक्स आपको सामने रखनी है। तीसरी चीज़, टेस्ट सीरीज़। तो अनफॉर्चुनेटली एमपीएसआई के लिए कोई भी ढंग की टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल नहीं है, कोई भी ढंग की। हमने एमपीएसआई प्रीलिम्स में देख लिया है कि प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज़ ढूँढना मतलब क्या पता, मतलब कोई है ही नहीं, लेवल ही नहीं है। टेक्स्ट बुक अलग ही अपना लेवल चला रहा है। जो एमपी की कोचिंग्स हैं वो भी अलग ही क्वेश्चन पूछ रही हैं। सिविक्स सिविक्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब सोचने वाली बात है। तो यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ है नहीं, बट आपको ज़रूर लगानी है। तो आप क्या कर सकते हैं? क्योंकि सिलेबस यूपीएससी के हिसाब का है, तो मैं बोलूँगा पॉलिटी और हिस्ट्री के लिए आपको, क्योंकि ये कभी भी चेंज नहीं होता है, पॉलिटी हिस्ट्री कभी भी चेंज नहीं होता है, तो आपको कम से कम यूपीएससी की पीवाईक्यूज को फॉलो करना है। टेस्ट सीरीज के लिए बात कर रहा हूँ मैं। हिस्ट्री और पॉलिटी के लिए और इकोनॉमी के लिए, इन 3 सब्जेक्ट के लिए मैं आपको बोलूँगा यूपीएससी के पीवाईक्यूज को सिर्फ देखना है, सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि वहाँ से नहीं आएगा। लेकिन मेरे क्वेश्चन पेपर में 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे प्रीलिम्स में, जो कि पीवाईक्यूज से क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे हलूक गिब्बन वाला एक क्वेश्चन आया था, वो यूपीएससी प्रीलिम्स में काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। इवन मैं जो पोस्ट में क्वेश्चंस डालता हूँ पीवाईक्यू बेस्ड, उसमें भी मैंने इस बार एक बार हलूक गिब्बन को पूछा हुआ है। ऐसे ही जो पॉलिटी से सत्रावसान से संबंधित 2 क्वेश्चन आए थे, वो भी यूपीएससी पीवाईक्यू से रिलेटेड थे। वैसे हिस्ट्री में एक क्वेश्चन मौर्य साम्राज्य से आया था, वो भी यूपीएससी प्रीवियसली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिस्ट्री में उससे संबंधित थे। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा टेस्ट सीरीज़ के लिए आप बिल्कुल भी मत भटकिए, यूपीएससी पीवाईक्यूज़ को थोड़ा फॉलो करना शुरू करिए। फॉलो करने से आपको क्या होगा, आपको लेवल समझ में आएगा कि एमपीएसआई कितना डीप जा सकता है, ठीक है? दूसरी चीज़, मतलब व्हाट टू स्टडी, आपको पढ़ना क्या है? तो यहाँ पर मैं बोलूँगा हिस्ट्री के लिए 3 किताबें हैं। हिस्ट्री के लिए ये 3 किताबें हैं। अगर आपको, मतलब आप अगर पढ़ने में अच्छे हो, अगर आपको लगता है पढ़ाई में बुक्स पढ़ने में मज़ा आता है, तो मैं आपको ये 3 बुक्स बता रहा हूँ। 11th-12th की एनसीईआरटी है, ओल्ड एनसीईआरटी, जिसे आरएस शर्मा बोलते हैं, मार्केट में ईज़िली अवेलेबल है। इवन पीडीएफ भी अवेलेबल है अगर आप लैपटॉप से पढ़ते हैं तो। तो 11th-12th की ओल्ड एनसीईआरटी है, जिनका नाम है आरएस शर्मा, और दूसरा का नाम है सतीश चंद्र। आर.एस. शर्मा एंड सतीश चंद्र, अगर आपने पढ़ा हो तो आपको पता होगा। 11th-12th की ओल्ड एनसीईआरटी। आर.एस. शर्मा है एंशिएंट इंडिया के लिए, और जो सतीश चंद्र है ये मेडिवल के लिए। तो अगर आप ये फॉलो करना चाहते हैं, मैं देखिए मैं बिल्कुल फोर्सफुली बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि आपको यही करना है। ये आपकी खुद की श्रद्धा है, भक्ति है, जो भी है। कि अगर आप ये करना चाहते हैं तो ये 2 बुक्स जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं, वो मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ आपको। और यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। स्पेक्ट्रम तो आपके पास होनी ही चाहिए। मेंस में जो आपका मॉडर्न इंडिया है, उसके लिए सबसे बेस्ट बुक है, ये आपके पास होनी चाहिए। ये 2 बुक्स ना भी हों तो भी चलेगा। ये 2 बुक्स ना भी हों तो भी चलेगा। इनके लिए आप कोई भी नोट्स प्रेफ़र कर सकते हैं, आपकी खुद की कोचिंग के या फिर कहीं के भी। तो ये इसके लिए मैं नहीं बोलूँगा, बट आपके पास स्पेक्ट्रम ज़रूर होनी चाहिए। स्पेक्ट्रम से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। एम लक्ष्मीकांत पढ़नी ही पढ़नी है, मैंडेटरी है। क्योंकि पॉलिटी को इतनी ईज़ी तरीके से, इतनी सरल तरीके से कोई और बुक नहीं समझा सकती है। कोई और सर, कोई भी टीचर नहीं समझा सकता है इतनी ईज़ी तरीके से। कोई यूट्यूब पर कोई टीचर अगर बोले कि मैं आपको पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ बहुत ही आसान तरीके से, तो कोई भी टीचर अवेलेबल नहीं है। मैंने सारी चीज़ें करके देख ली हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एम लक्ष्मीकांत बेस्ट है इंडियन पॉलिटी के लिए। फिर यहाँ पर
इकोनॉमी के लिए मैं बोलूँगा करंट अफेयर को ही फॉलो करें, यहाँ पर कोई बुक आपको नहीं पढ़नी है। आपको नोट्स कहीं से मिल जाएँ किसी कोचिंग के, तो वो कर लेंगे, लेकिन करंट अफेयर प्लस नोट्स, तभी आपका ये कुछ होने वाला है। फिर अदर 3 सब्जेक्ट जो हैं, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट एंड इंटरनल सिक्योरिटी, इनके लिए आपको करंट अफेयर करना है और टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं, जैसे मैं इंटरनल सिक्योरिटी की बात करूँ, तो आतंकवाद क्या है? फिर नक्सलवाद क्या है? और ये कैसे इफ़ेक्ट करते हैं? साइबर सिक्योरिटी क्या है? इन सब चीज़ों को आपको देखना है। साइबर सिक्योरिटी या फिर जो हमारी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है, उसकी नुकसान क्या है, फ़ायदे क्या हैं? इसी टाइप के क्वेश्चन होने वाले हैं। साइंस एंड टेक में जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है करंट अफेयर में, वो देखनी है आपको। एनवायरनमेंट में भी करंट अफेयर के लिए मैं आपको बोलूँगा कोई भी एक मैगज़ीन फ़ॉलो कर सकते हैं आप, जो कि यूपीएससी के लिए अच्छा करंट अफेयर देती हैं। उनमें से किसी भी एक की मंथली या फिर ईयरली करंट अफेयर को आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये बात हो गई किसकी, कि आपको पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। अब आपको बताना है कमेंट करके, कोई भी डाउट हो आपको इस एग्ज़ाम से संबंधित तो आप कमेंट करके बताइए। आपका स्कोर अगर डाउट वाले सेक्शन में है, जिसमें डाउट है, तो वो भी करके बताइए कि क्या आपका होना चाहिए या नहीं। और प्लीज़ अगर आप 70 और 60 प्लस कैंडिडेट हैं, तो कमेंट मत करिए। मतलब कमेंट कर सकते हैं आप, बट आपका हो रहा है तो फिर क्यों आप डाउट में हैं? मैं उनसे बोल रहा हूँ जिनको भी लग रहा है कि उनका स्कोर हो सकता है या नहीं इस वाले सेक्शन में है, तो आप कमेंट करके बताइए। और साथ में सिलेबस से संबंधित कोई क्वेरी हो, आपको बुक से संबंधित कोई क्वेरी हो, तो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये जानना हो कि यूपीएससी पीवाईक्यूज कैसे पूछे जाते हैं, या फिर यूपीएससी पीवाईक्यू से संबंधित कोई भी वीडियो आपको देखना हो, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और यूपीएससी से मैं बहुत सारी पीवाईक्यूज को सॉल्व कराता हूँ, उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। ऐसे ही जुड़े रहिए कूड़ा कागज पर, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहिए, ध्यान रखना।